मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। क्या लगी भाई? भाई मुझे तो लागी लगन मेरे बच्चों की, पढ़ाने की, समझाने की। कैसे हैं मेरे बच्चे? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे? जी हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपर्स की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूं क्लास 9th की ही आपकी ही अपनी पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 8। जैसा कि आपने कहा कि मैम काव्य खंड से एक पाठ तो पढ़ा दीजिए, तो काव्य खंड का पहला पाठ मैं लेकर आई हूं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं कवि भक्त रैदास जी के पद। अब भाई रैदास कौन थे? मीराबाई का नाम हमने सुना है, तुलसीदास जी का नाम सुना है, सूरदास जी का नाम सुना है। रैदास कौन थे? क्या आपने रैदास जी का नाम सुना है? रैदास जी को ही रविदास जी को ही रैदास कहते हैं। तो संत रविदास, आपने कैलेंडर में देखा होगा, रविदास जयंती की छुट्टी रहा करती थी पहले, है ना? तो वो जो रविदास थे वही रैदास थे। तो आज हम पढ़ेंगे रैदास जी के पद। कौन थे रैदास? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनका जीवन परिचय, ठीक है? तो देखिए, कवि रैदास जी नाम से विख्यात संत रविदास जी का जन्म हुआ था काशी वाराणसी। कहाँ हुआ था बच्चे? काशी वाराणसी। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी, मतलब 1388 से 1518। कबीरदास जी कब थे? 1398 से, मतलब इनके 10 साल बाद कबीरदास जी आए। ये कबीरदास जी से भी पहले के हैं, ठीक है? तो 1388 से 1518 माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। जैसे कबीरदास जी को भी संत कबीरदास कहा जाता है, ठीक है? वैसे ही रैदास जी को भी संत कवि कहा जाता है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया। बाह्य आडंबर मतलब दिखावा, कि भाई बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अलख निरंजन सब दुख भंजन, ले आओ बेटी दक्षिणा, हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। मतलब दिखावटी दुनिया। बड़े बड़े ऐसे बाल पहन लिए, बड़ा सा चोगा पहन लिया, हाथ में कमंडल धर लिया, और कहता ना मन में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी। ऐसे बाह्य आडंबर, मतलब ऐसी दिखावटी दुनिया से बहुत ही, मतलब उसका पूरा विरोध किया है। जैसे कबीरदास जी ने विरोध किया था, वैसे ही रैदास जी ने भी विरोध किया। अब मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना, ठीक है? कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन पवित्र है तो हमें कहीं भी तीर्थ, स्नान, यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास, भूखा रहना, ये सब जरूरत नहीं है। बस मन पवित्र होना चाहिए। आस्था, कहते ना ईश्वर पर आस्था तो मुश्किलों में भी रास्ता। तो वही है कि यदि सच्चा मन होगा, पवित्र मन होगा, तो परमात्मा कहीं और है ही नहीं। ना वो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में है, ना कैलाश में है। वो कहाँ है? हर एक व्यक्ति के मन में, ठीक है? तो उन्होंने सच्चा धर्म किसको माना है? शुद्धता और आंतरिक भक्ति। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है? जैसे यदि मैं बता दूं तो तुलसीदास जी अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे। सूरदास जी ब्रज भाषा में ही लिखते थे, क्योंकि वो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पर भी रैदास ब्रज भाषा में ही लिखते हैं, जिसमें अब देखिए कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी भी है, राजस्थानी भी है, खड़ी बोली है, उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। अब वैसे भी कबीरदास जी की जो भाषा थी वो क्या थी? पंचमेल खिचड़ी। खिचड़ी में होता है ना दाल चावल, ये सब्जी, वो बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं हम। खिचड़ी पक जाती है अच्छे से, विसिल आती है, भाई सीटी मार रहा है कुकर, तो कुकर सीटी मार रहा है। तो जब खिचड़ी बनकर पक जाती है, मतलब उसमें बहुत सारे अनाज भी रहते हैं, सब्जियां भी रहती हैं। वैसे ही जो भाषा है वो भी
एक ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी भाषा में लिखेंगे, सिर्फ इसी भाषा में लिखेंगे, केवल वही भाषा उनकी रचनाओं की। तो कबीरदास जी की भी पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है। सधुक्कड़ी भाषा भी कबीरदास जी की थी। तो यहाँ पर भी यदि हम रैदास जी की बात करें तो अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। उनकी जो है सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास बानी में संकलित हैं। ठीक है, जैसे कबीरदास जी का बीजक, बीजक सुना है ना, हाँ, वैसे ही रैदास जी की रैदास बानी में संकलित हैं। और कबीरदास जी की रचनाओं को भी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है, वैसे ही रैदास जी की रचनाओं को भी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है। अब यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो रैदास जी के 2 पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं, अच्छे से सुनना। ठीक है, पहले पद में बताया है कि जैसे चंदन, पानी, दीपक और बाती, मोती, धागा, बादल और मोर का संबंध एकदम अटूट, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, मजबूत जोड़ है। अरे भाई, फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत जोड़ होता है। दीपक के बिना बाती किसी काम की है ना जी ना। जोड़ तो हम किसी और से भी सकते हैं फेविकॉल के अलावा, लेकिन दीपक और बाती का जो जोड़ रहता है, जो मेल रहता है, उसका कोई अलग से तोल नहीं। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ देखा है मोती और धागा। जो मोती पिरोए जाते हैं वो धागे में पिरोए जाते हैं। ठीक है, तो मोती और धागा का भी संबंध अटूट है। बादल और मोर, जैसे ही कहते हैं घट छा गई है, बहार आ गई है, तो मोर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, बहुत प्यारे। तो यहाँ पर बादल, मोर, चंद्र, चकोर, चंद्रमा और चकोर का भी नाता बड़ा अटूट रहता है। वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग हो ही नहीं सकते। आवश्यकता है उससे एकदम कनेक्ट होने की, सच्चाई के साथ, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि झूठ आप लोगों से तो बोल सकते हो, नहीं नहीं, हेलो कौन बोल रहे हैं, अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, आने वाले थे, ओ सॉरी मैं तो घर में ही नहीं हूँ। लो, घर में हो लेकिन घर में नहीं हो, बोल दिया झूठ। अब तुम्हें पता है कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन वहां जो परमात्मा वाला कनेक्शन रहता है ना, जो ईश्वर वाला, जो अनंत है, जो अलौकिक है, उससे कोई छल, कपट, द्वेष या झूठ नहीं बोला जाता। तो सच्ची भक्ति को ही सर्वोपरि कहा गया है। ठीक है, इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव दर्शन मतलब दिखाया गया है, प्रकट किया गया है कि कैसे जब भक्ति अटूट होती है, तो आपको पता ही है कि मीरा जी ने विष का प्याला भी पी लिया था, है ना। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो जब शक्ति, उस ईश्वर का आशीर्वाद, उसकी कृपा हो तो कुछ भी सहा जा सकता है। कोई, आपने सुना है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। बस आपके कर्म, मतलब हमारे कर्म सच्चे होना चाहिए। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, सच्चाई का धर्म, अच्छाई का धर्म, पवित्रता। ठीक है, तो अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट हुआ है कौन से वाले पद में, पहले। अब चलते हैं दूसरे पद की ओर। तो इसमें भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया है। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकता है, मतलब एक भक्त तीर्थ जाना छोड़ सकता है, व्रत करना छोड़ सकता है, लेकिन अपने प्रभु से अलग नहीं हो सकता, प्रभु से दूर नहीं हो सकता, प्रभु के चरणों की भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता। यह पद निष्ठा, विश्वास, अडिग भक्ति को व्यंजित करता है। मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई। पता है, मेरे जो पिताजी, मतलब मैं बचपन से ही देखा है कि पिताजी हमेशा, मतलब बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं ना, 4-5 बजे उठ जाना, कोई सा भी महीना हो, सर्दी गर्मी जो भी हो, उसमें उठना है, स्नान ध्यान करना है। उसके बाद जो उनका नियम कर्म था, कहते हैं ना नियम पर डिसिप्लिन,
यदि हम चलेंगे तो हमारा जीवन ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल सफल होकर रहेगा और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी निश्चित ही होगी। तो वही देखते देखते कि भाई कर्म करोगे, मेरे पिताजी हमेशा यही कहते थे कि बेटा, कहते मतलब वो अभी भी मेरे साथ हैं, हमेशा वो यही कहते थे कि तुम्हारे पास जो है, जो तुम कर्म करोगे, जो तुम अपने आप पर भरोसा रखकर कर्म करोगे, सिर्फ वही तुम्हारा है। बाकी क्या है इस जग में, इस दुनिया में, इसका उसका, धन दौलत, पैसा, शोहरत, उस कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है, हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना है, कर्म करते जाना है, सदकर्म करते जाना है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। हाँ, मेहनत का करोगे तो किसी पर अपना 1 रुपये भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वो जो मतलब ये वो उनके कर्म में दिखता था, उन्होंने हमें बैठा के समझाया नहीं कि बेटा ऐसा करना, जो देखा सो अपने आप ही आता गया आता गया आता गया। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं ना, डिसिप्लिन, नियम, रूल, प्रकृति, तो कहते हैं जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी उसे हमसे मिलाने की कोशिश करती है। ये वही है कि जब हमारा लक्ष्य एकदम एकदम हम फोकस्ड होंगे तो ये यूनिवर्स भी हमारा साथ देगा, क्योंकि हम क्या हैं, हम भी तो इसी के ही हैं, हम भी तो इसी से निर्मित हुए हैं। पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है ना, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, शक्तिमान देखे होंगे ना। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, शोलों में ढल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो ये शक्तिमान क्या है? ये हम हैं। कौन है शक्तिमान? अरे गंगाधर शक्तिमान नहीं है भाई, मुकेश खन्ना जी ने जो रोल किया था वो शक्तिमान की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ अपने अंदर की शक्तियों पर विश्वास रखने की। कभी भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, अंदर की शक्तियों को जागृत करो। तुम भी किसी शक्तिमान से कम नहीं हो, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत से बच्चे वो शक्तिमान की ड्रेस लेकर छत पे से कूदने लगे थे, यहाँ वहाँ से धड़ाधड़ कूदने, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया? तो दोनों पद हमें क्या बताते हैं? नियम, निष्ठा, पवित्रता, सदकर्म। तो आइए चलते हैं पहले पद की ओर। वाह क्या बात है! ये क्या है? दीपक और बाती। तो दीपक में जब बाती जलती है तभी रोशनी होती है, और एक छोटा सा दीपक भी अंधकार में रोशनी ले आता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे। अब देखिए इसमें क्या दिया है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो कवि रैदास जी प्रभु जी से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, चंदन और पानी का जो मेल है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। चंदन पता है ना, चंदन को पानी में ऐसे घिस के फिर ईश्वर का हम तिलक करते हैं, फिर गुरुजी भी हमारा तिलक करते हैं, भगवान जी को हम तिलक करते हैं। तो रैदास जी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जैसे चंदन और पानी एक हैं जबकि दो हैं, चंदन अलग है पानी अलग है, तो हे प्रभु तुम उस चंदन की भांति हो जिसकी सुगंध, बास मतलब सुगंध, ठीक है, सुगंध। समझ में आया? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे मेरे प्रभु आप चंदन की भांति हो, हम तो पानी हैं। वो चंदन जो हर एक के हृदय में विराजित है, क्योंकि परमात्मा जो है, हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है, हम सब उसी की संतानें हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जागी अंग अंग बास समानी, सब में परमात्मा का वास है। फिर है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे
चितवत चंद चकोरा। अब घना वन, बादल, घन मतलब बादल, अब जब बादल छा जाते हैं, बारिश होने वाली होती है तो मोर झूम के नाच उठता है। तो हे प्रभु, आप तो वो घने बादल हो, है ना, घटा हो, क्योंकि नेचर, प्रकृति क्या है, ईश्वर है, और हम मोरा, हम उस छोटे से एक पक्षी की भांति हैं जो बिल्कुल प्रकृति का संकेत पाते ही झूम उठता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। अब एक चकोर नामक पक्षी भी रहता है, वो हमेशा चांद को निहारता रहता है। हाँ, चंदा और चकोर की जोड़ी, मतलब बस उसी से प्रेम करता है वो। चकोर नामक पक्षी चंदा से प्रेम करता है और उसी को निहारते रहता है, निहारते रहता है, निहारते रहता है। तो हे प्रभु, रैदास जी क्या कहते हैं कि मैं भी सदैव आपके ही चरणों में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, आपके चरणों से कभी भी अलग नहीं होना चाहता। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। बरे मतलब जलना, ज्योति जलती है। हे मेरे प्रभु, आप दीपक हैं और हम उसमें जलने वाली तुच्छ सी बाती, जो जलते ही दीपक और बाती का जब साथ रहता है तब देखिए क्या तो प्रकाश फैल जाता है। तो प्रभु, मैं बिल्कुल उस बाती के समान हूँ, आपसे कभी भी अलग होकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिलत सुहागा। मोती, मोती और धागा। अब धागा क्या है, मतलब सस्ता है। हम क्या है, हम इंसान हैं, हम भक्त हैं। मोती समुद्र में बड़ी गहराई से ढूंढा जाता है और अनमोल होता है। तो आप प्रभु वो मोती हैं और हम धागा हैं। लेकिन जैसे धागे में पिरोकर, है ना, मोतियों की माला तैयार होती है, वैसे ही आपकी भक्ति से मैं आपका भक्त कहलाना ही चाहता हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं आपकी भक्ति करते करते आपके ही पास आना चाहता हूँ। जैसे सोने मिलत सुहागा। अब सोना और सुहागा, सुहागा एक ऐसा मतलब वस्तु होती है, मैं कैसे बताऊं, बिल्कुल उसको आग में पहले फुलाया जाता है, एकदम कॉटन की भांति हो जाता है। यार आप मम्मी से पूछो, मम्मी दादी आपकी साइड में होंगी ना, एक बार उनसे पूछो कि सुहागा क्या होता है। फिटकरी देखिए, एलम देखा है, फिटकरी देखिए ना, तो ऐसा ही एक आता है जिसको सुहागा कहते हैं। उसको थोड़ा सा आँच में, जैसे कंडा रहता है ना, उपले जो रहते हैं, उस पर रख के उसको फुलाया जाता है। और सोने को यदि उससे अच्छे से साफ करो तो सोना घिस के चमक जाता है। तो प्रभु, आप सोना ही हैं, ठीक है। हम आपके साथ, आपके चरणों में रहकर ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे मेरे प्रभु, आप तो स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आपके चरणों का हमेशा सेवक बना रहूं और आपकी भक्ति प्राप्त करता रहूं। समझ में आया? तो क्या लिखा है यह पद? आप संदर्भ लिखते हैं बेटा। संदर्भ मतलब क्या होता है? जब हम लिखते हैं कि ये किसने लिखा है, ठीक है, किसका है, पाठ का नाम क्या है, तो हम कहेंगे यह भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि संत रैदास द्वारा रचित है। रैदास निर्गुणी संत हैं, उनकी आस्था निराकार ईश्वर में है, उन्हीं को सर्वस्व मानते हैं। प्रसंग, संत रैदास ने स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। वे अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं, मैंने पूरा समझा दिया है, अब यहाँ ये लिखा है कि हे प्रभु, हमारे मन में जो तुम्हारे नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है? मतलब कभी नहीं छूट सकती, कभी नहीं छूट सकती। अब कैसे छूटे? राम रट लागी, राम रट लागी, प्रभु श्याम रट रागी। हमेशा आपके नाम की ही रट रहती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। अनन्य प्रेमी मतलब तुमसे अलग नहीं हूँ, तुमसे और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन संपर्क में रहने पर पानी में सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। तो प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी हूँ,
तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला एक मोर हूं। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगते हैं, उसी भांति मैं तुम्हारे दर्शन पाकर खुशी से झूम उठता हूँ। मुझे तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो जाए तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता है, उसी भांति सदा मैं तुम्हारे प्रेम पाने के लिए तरसता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं हूँ तुम्हारी बाती। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति, कांति मतलब चमक से ओत प्रोत है, भरा हुआ है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आते ही सोना और अधिक खरा, खरा मतलब एकदम पवित्र, प्योर, ठीक है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूं। प्रभु जी, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूं। हाँ प्यारे बच्चों, ऐसा उन्होंने कहा। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार दास से भक्ति अर्पित करता हूं। पहला पद समझ में आ गया, चलते हैं दूसरे की तरफ। ओह वाओ, क्या बात है। जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरूं। पहली बार सुन रहे होगे, क्योंकि दीपक बाती ये तो आपने पहले सुना होगा, तो एक बार अच्छे से सुनो। आप इस पद में रैदास जी क्या कहना चाहते हैं? जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरूं, तुम सो तोरु कावन सो जोरूं। मैं तुमसे नाता तोड़ ही नहीं सकता, मतलब मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जो तुम तोरो राम, यदि तुम मुझे छोड़ भी दोगे राम, राम यहाँ क्या है? प्रभु है ना, ईश्वर। राम मतलब यहाँ ईश्वर। राम किसके लिए है बेटा? ईश्वर, ठीक है, परमात्मा, जिसको हम जिस भी नाम से जाने वो परमात्मा। यहाँ राम, राम का अर्थ होता है ईश्वर, ऊपर वाला। तो जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरूं, तुम तो तोरु कावन सो जोरूं। क्योंकि तुमने यदि मेरा साथ छोड़ भी दिया ना, तो भी मैं तुम्हारे चरणों की सेवा, तुम्हारे चरणों की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुमसे संबंध तोड़कर मैं किससे नाता जोड़ूंगा? तुम्हारे साथ नाता तोड़कर मैं किससे जोड़ूंगा? नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु, मैं तुम्हारे मतलब चरणों में ही रहना चाहता हूं। मैं तुमसे नाता कभी नहीं तोड़ सकता। तीरथ भरत ना करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। ना मुझे कहीं तीरथ पर जाना है, ना मुझे बड़े बड़े कर्म कांड करना है, बस मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चरणों का ही वंदन करना है। मुझे सिर्फ मात्र आपकी भक्ति करना है। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। अब वो कहते हैं कि जहां भी मैं देखता हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देते हो। तुम्हारे अलावा मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्या कहते हैं? जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरूं। यहाँ हरि मतलब ईश्वर, परमात्मा। मैं अपनो मन हरि से जोरूं, हरि सो जोरू सबन सो तोरू। मैं मात्र आप ही से अपने मन को जोड़ना चाहता हूँ, आप ही के निकट रहना चाहता हूँ, आप ही के चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ, आपकी ही सेवा में हमेशा रहना चाहता हूँ। तो मैं अपना मन हरि से जोड़ूँ, हरि से जोड़ूँ, सबन से तोड़ूँ। बाकी सारे रिश्ते नाते मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए ईश्वर का साथ, तुम्हारा साथ। सबही पहर तुम्हारी आशा, सबही पहर तुम्हारी आशा। तुम्हारे अलावा मैं किसी से कोई आशा, कोई उम्मीद, कोई भरोसा नहीं रखता, क्योंकि मुझे केवल तुम पर भरोसा है।
मुझे पता है कि जब मैं सत्कर्म करता रहूंगा, जब मैं अपने कर्म पथ पर अडिग रहूंगा, बिल्कुल एकदम फोकस्ड होकर अपने कर्म को करूंगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ खड़े हो। मैं कभी भी असहाय महसूस नहीं कर सकता, कभी भी डर महसूस नहीं कर सकता, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि अब क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हो। लेकिन कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अपनी मदद करनी होगी, खुद की मदद करनी होगी, अपने कर्म पर हमेशा विश्वास रखना होगा बेटा। फिर देखना कैसे परमात्मा, कैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा साथ नहीं देता। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा, जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरूं, मैं नहीं तोरूं। ठीक है। अब देखिए, यह पद भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि संत रैदास जी द्वारा रचित है। इसमें निर्गुण संत हैं, उनकी आस्था निराकार ईश्वर में है, वो उन्हीं को सर्वस्व मानते हैं। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि निर्गुण क्या होता है। निर्गुण मतलब जो किसी मूर्ति में भरोसा नहीं रखते। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो राम का अर्थ यहाँ सिर्फ धनुष बाण लिए ये राम नहीं है। राम मतलब ईश्वर, परमात्मा, जिसे हम मानते हैं। ठीक है। तो जैसे कबीरदास जी भी निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि होते हैं, और निर्गुण मतलब जो निराकार ब्रह्म को जानता है, पूजता है, जो मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखता है। रैदास अपने आराध्य राम से अपना अटूट संबंध प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि तुम मुझसे संबंध तोड़ना भी चाहोगे तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। मेरा तो तुम्हारे बिना और कोई है ही नहीं। ठीक है। यदि मैं तुमसे संबंध तोड़ लूं तो फिर किससे जोड़ूं? मुझे तो ना तीर्थ यात्रा में रुचि है, ना ही व्रत और उपवास में। मैं इनकी महिमा से भी डरता नहीं हूं। मुझे यह चिंता नहीं है कि व्रत उपवास के बिना मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो है, क्योंकि मुझे पता है कि उसने जो मुझे जिस उद्देश्य से मनुष्य की योनि में जन्म दिया है, मुझे कर्म प्रधान रहना है, कर्म प्रधान विश्व कर राजा। ठीक है। तो मैं उनकी महिमा से भी डरता नहीं हूं कि भाई व्रत नहीं किया अब क्या होगा, उपवास नहीं किया अब क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं और ईश्वर मेरे साथ है। मैं तो बस तुम्हारे चरणों कमल पर ही भरोसे जी रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं वहीं तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम्हारे जैसा और कोई देवता नहीं है। तुम सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर हो। मैंने अपना मन ईश्वर से जोड़ लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हे ईश्वर, आपसे संबंध जोड़कर मैंने अन्य सभी से रिश्ते तोड़ लिए हैं। रैदास जी कहते हैं कि हे राम, हे प्रभु, मुझे तो दिन रात सभी प्रहर, प्रहर मतलब कहते दोपहर है ना, फिर शाम हो गई, ऐसा पहर, तुम्हारी ही आशा है, तुम्हारा ही भरोसा है। मन से, कर्म से, वचन से आपकी भक्ति में ही लीन हूं। मन, कर्म और वचन, ये जब पूरा निश्चय कर लो तो मजाल किसी की कि हमें हरा सके। अरे किसी की दम नहीं है जो हमें झुका सके। तो अपने मन पर, अपने कर्म पर और अपने वचनों पर हमेशा अच्छे से भरोसा रखना। कहते हैं ना, जिसका मतलब एकदम कथनी और करनी समान हो, जो कहा वही किया, उसके सामने तो जमाना भी सलाम ठोकता है। ठीक है। तो यह रैदास जी ने यही बताया है। अब देखते हैं शब्दार्थ। देखिए, चंदन एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसकी लकड़ी एक प्रधान गंध द्रव्य है। संदल, चंदल को घिसकर बनाया हुआ लेप। बास क्या है? गंध, निवास, वासस्थान, वस्त्र। घन मतलब बादल, मेघ, अंधकार, समूह, विस्तार। चितवन किसी की ओर देखने का ढंग, दृष्टि, देखना या रंग। चकोर तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है, तीतर की जाति का। ठीक है। ज्योति, प्रकाश, रोशनी। लौ तीर्थ, पुण्य क्षेत्र, वह स्थान धर्म के अनुयायी पूजा करते हैं। अंधेसा, सोच, चिंता या शक। ठीक है। ये मुझे किसी का कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है कि मैं व्रत नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैंने ये नहीं किया तो क्या हो ना। मुझे अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने कर्म पर पूरा भरोसा है। तो मुझे भी मेरे बच्चों पर पूरा भरोसा है कि अपने पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, या वहां के डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रहेंगे। कर्म पथ पर फोकस्ड रहकर आगे बढ़िए।
बाकी हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। अपने साथ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।